पहाड़ के छोटे छोटे बाजार हैं, जो छोटे छोटे हमारे कस्बे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से आप होटल में जाओ, आप ढाबों में जाओ, वहाँ खुलेआम लोग शराब पी रहे हैं, शराब पी करके हुड़दंग मचा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इवन आप धोतरी बाजार में जाएंगे, धोतरी बाजार में जो है मैं देखता हूँ कि लोग जो है वहाँ पे चौराहों पर होटल में दारू पी करके हंगामा कर रहे हैं। किसी का उन पे कोई अंकुश नहीं है। कोई सभ्य आदमी जब वहाँ से गुजरता है तो वो चाहता है कि अपनी इज्जत कैसे बचाऊं। हमारी माताएं बहनें वहाँ से गुजर रही हैं, तो इस तरह का हम कैसा समाज हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्ट हैं। उन्होंने डीजीपी से कल मुलाकात की है। उनका ये मानना है कि जो खुले में उनके क्षेत्र में शराब पिलाई जा रही है, जो होटल ढाबों में शराब परोसी जाती है, उस पर बैन लगना चाहिए। उनसे हम बात करते हैं। भट्ट जी, पहले तो स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कल आपने डीजीपी से मुलाकात की है, और क्या मुलाकात के बिंदु थे और क्या मांग कर रहे हैं आप डीजीपी से? देखिए, हमारे यहाँ गादड़ा क्षेत्र में ठांडी गांव का एक नौजवान साथी था हमारा, भाई जयपाल सिंह जी, जिनका कि विगत 4 तारीख को उनका शव जो है नदी के पास नग्न अवस्था में प्राप्त हुआ था। और उसी के सिलसिले में मैंने कल डीजीपी महोदय से मुलाकात की है, और मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए, और इस तरीके के जो कृत्य हमारे पहाड़ों में हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि आज लगातार पहाड़ों में अपराधों में जिस तरीके से तेजी आई है और अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से आप वहाँ पे देखेंगे, पहाड़ के छोटे छोटे बाजार हैं, जो छोटे छोटे हमारे कस्बे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से आप होटल में जाओ, आप ढाबों में जाओ, वहाँ खुलेआम लोग शराब पी रहे हैं, शराब पी करके हुड़दंग मचा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इवन आप धोतरी बाजार में जाएंगे, धोतरी बाजार में जो है मैं देखता हूँ कि लोग जो है वहाँ पे चौराहों पर होटल में दारू पी करके हंगामा कर रहे हैं। किसी का उन पे कोई अंकुश नहीं है। कोई सभ्य आदमी जब वहाँ से गुजरता है तो वो चाहता है कि अपनी इज्जत कैसे बचाऊं। हमारी माताएं बहनें वहाँ से गुजर रही हैं, तो इस तरह का हम कैसा समाज हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसको लेकर के मैंने डीजीपी महोदय से मुलाकात की, उनसे आग्रह किया कि जो हमारे पहाड़ के जितने भी दूरस्थ ग्रामीण अंचल के जो ऐसा छोटे छोटे बाजार हैं, जहाँ पर कि लोग जो है शराब पी रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये तो प्रदेश में ही लगातार मांग उठ रही है कि खुले में शराब और जो होटल ढाबों में शराब परोसी जानी चाहिए वो बैन होनी चाहिए। क्या इसके बाद आप डीजीपी से ऐसी मुलाकात भी करेंगे कि प्रदेश में भी इसी तरीके से शराब बंद होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि जो भी अपराध होता है उसके पीछे की जो मुख्य कारण है वो शराब का नशा है। अगर आदमी जितने भी अपराध करते हैं, अधिकता अपराध जो है नशे के आवेश में करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि नशे पर अंकुश लगाया जाए। और ये केवल पहाड़ में नहीं बल्कि मैदान हो चाहे कहीं पर भी इस तरीके के लोग अगर कृत्य करते हैं तो उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा और उनसे भी ये आग्रह करूंगा। और कल तो डीजीपी महोदय ने बहुत अच्छा हमको आश्वासन दिया है। उन्होंने लिखित में उसी समय जो है आईजी गढ़वाल को आदेश किए हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और जो ये प्रकरण वहाँ पे हुआ है, जिसके कि उनके तमाम परिजन, जो हमारे जयपाल सिंह जी की जो शव बरामद हुआ है, तो उसको लेकर के जो जयपाल सिंह जी के तमाम परिजनों ने और क्षेत्रवासियों ने जो आशंका व्यक्त की थी कि ये हत्या इनकी की गई है, तो उसी के क्रम में मैंने उनसे आग्रह किया कि ये हमको इसमें संदेह है कि इसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो निश्चित तौर पर पुलिस बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। मैं वहाँ उत्तरकाशी पुलिस को मैं उनको सराहना करना चाहता हूं कि जिस तेजी के साथ वो काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा और जो भी इस कृत्य में जो लोग शामिल थे उनको जो है पुलिस जो है उनको अरेस्ट कर देगी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बार बार महिलाएं कई बार ये आवाज उठाती हैं कि शराब पर रोक लगनी चाहिए, घरेलू हिंसाएं बढ़ रही है? कल ही जोशीमठ का एक गांव है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है एसडीएम को। उनका कहना है कि जो भी अब शादी ब्याह में शराब अगर मैं परोसेगा तो वो बाइकआउट उस शादी का करेंगे, और उन्होंने प्रशासन से भी मदद मांगी है। आपको नहीं लगता कि कैसे जो पहाड़ों में शराब है इसको कम किया जा सकता है, कैसे घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है? देखिए,
शराब एक अभिशाप है। किसी भी प्रकार का कोई नशा हो वो बहुत एक प्रकार से कलंक है। और मैं देख रहा हूँ ग्रामीण अंचलों में, हमारे तो ग्रामीण जो परिवेश इतना शानदार रहा है, पहले तो हमने कभी ऐसी पहाड़ में कोई ऐसी घटनाएं देखते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। लेकिन जब से समाज बदला है और आज लोग जो है, लोगों को बड़े विकसित लोग अपने को मान रहे हैं, लेकिन विकसित नहीं है, हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। हम जो जिस तरीके से शराब का प्रचलन बढ़ा है, तो ये बहुत ही हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमको उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि हम जो है उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ अच्छा काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, न कि इस तरीके के शराब पी करके हुड़दंग मचाना, इस तरह के कृत्य से हमको बचना चाहिए। ये संदेश हमको जो है अपने समाज को देना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं अपनी महिला मंगल दलों को, अपने तमाम युवा साथियों को ये बधाई देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने शुरुआत की है कि हम हमारे गांव में अगर कोई व्यक्ति जो है अपने शादी समारोह में या अन्य किसी समारोह में शराब पिलाता है तो हम उसका सार्वजनिक बहिष्कार करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय फैसला है। और इस तरह की जिम्मेदारी तमाम ग्राम पंचायतों को लेनी चाहिए। जितने भी हमारे प्रदेश के ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, मेरा उन सबसे आग्रह है कि हमको स्वयं से बदलना होगा, हमको स्वयं से बेड़ा उठाना होगा, तब जाकर के हम अपने समाज को बदलेंगे। और हमको पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे हुड़दंगी लोग होते हैं जो समझते नहीं है। उनको अगर आप समझाने जाएं तो अलग अलग तरीके के बातें करो, लड़ने झगड़ने पर उतारू जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम जो है पुलिस का सहायता ले सकते हैं, ताकि अगर कोई हुड़दंग मच रहा है तो पुलिस उनको उन पर कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई करे, उनको जेल में डाले। और हम अपने समाज को, क्योंकि आज हमारी माताएं बहनें जब बाजार में जाती हैं और कोई शराब हुड़दंग मचा रहा है तो वो अपने आप को डरा हुआ सा महसूस करती है, उनके अंदर एक भय का माहौल बनता है। तो निश्चित तौर पर भय मुक्त प्रदेश का एक जो सपना हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था कि उत्तराखंड राज्य जब होगा, हमारा अपना राज्य होगा, न भय न भ्रष्टाचार, आज कहाँ गया? आज तो आप देख रहे हैं जगह जगह आज लोग घर से निकलने में डरती हैं। हम अपनी माताओं बहनों को आप अकेले बाजार भेजने में लोग डरते हैं। आज जो है भ्रष्टाचार किस चरम सीमा को पार कर चुका है। भ्रष्टाचार आज, इस भ्रष्टाचार की जो आज हालत है वो ये है कि अगर कोई आदमी पैसा लेकर के समय पे काम कर दे तो लोग उसको ईमानदार समझते हैं कि भाई ये ईमानदार है, इसने समय पे काम कर दिया। तो ये तो परिपाटी हमने आज अपने संस्कारों में ये डाल दिया है, ये हमारा आचरण हो गया है। तो हमको जो है समाज को बदलना है, तो हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जिसको लेकर के मैं अपनी तमाम, जैसा कि आपने उदाहरण दिया है चमोली का, और ऐसे हमारे उत्तरकाशी जनपद में भी बहुत सारी हमारी माता शक्ति आगे आई हैं, हमारी महिला मंगल दल आगे आई हैं। मैं अपने ठांडी गांव की तमाम माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आगे आई और जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि हमारे क्षेत्र में अगर शराब पिलाई जाएगी तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। तो आज लोग जागरूक हो रहे हैं और मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस अभियान को उठाना चाहते हैं तो आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है। हम, क्योंकि नशा एक अभिशाप है, हम अपने छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम उनको उनके लिए क्या हम कर रहे हैं। तो अगर हम जो है इस तरीके की जो दूषित चीजें हैं इनका हम तिरस्कार करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी भी हमको सराहना देगी। मिलकर शराबबंदी की मांग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आप लोगों को भी, आप जनप्रतिनिधि, आप लोगों को भी डर रहता होगा कि भाई शराबबंदी की हम बात करेंगे तो हम भी हार जाएंगे चुनाव में। देखिए, शराब तो सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, शराबबंदी नहीं हो सकती है क्योंकि संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो अवैध शराब की जो बिक्री है और खुले में जो शराब आप दुकान से खरीदिए और अपने घर में जाके पीजिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुले में ना पिए। शराब पी करके बाजार में हुड़दंग न मचाएं। आप अगर पीना आपको है तो आप बाजार से खरीदिए, अपने घर में पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैं आपको अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि धोंतरी जो बाजार में जहां शराब की दुकान है, वहां से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे राजकीय इंटर कॉलेज है, वहीं पे बगल में एक छोटे बच्चों का स्कूल है और पूरा हमारा तहसील वहीं पे है, हमारा जिला चिकित्सालय जो धोंतरी का अस्पताल वहीं पर है। तो इतना सारे तमाम सभ्य समाज वहां से गुजरता है और वहां पर शराब की दुकान वहीं पे है, जबकि ये सुप्रीम हाईकोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपका जो है शराब की जो दुकान है कम से कम जो शैक्षणिक संस्थान है उनसे 500 मीटर दूरी पे कम से कम होना चाहिए। लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसको लेकर के भी मैं जो हमारे जो आबकारी आयुक्त हैं हरीश चंद्र सेमवाल जी, उनसे मिलूंगा और इस शराब की दुकान को वहां से शिफ्ट कराने के लिए उनसे आग्रह करूंगा।
और मेरा ये लोगों से ये निवेदन है कि देखो शराब तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन हम इस पे अंकुश लगा सकते हैं कि हम जो हमारे ढाबे वाले लोग, संचालन करने वाले लोग हैं, वो अपने ढाबों पे शराब न पिलाएं। वो जो हमारे होटल वाले हैं वो अपने होटलों पे शराब न पिलाएं। सार्वजनिक जगह पे अगर कोई शराब पी रहा है तो उसके खिलाफ अच्छा, आरोप ये भी लगते हैं कि चुनाव के समय पर नेता खुद ही शराब पिलाते हैं, युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हम कई बार जब चुनाव के टाइम पर जाते हैं तो उस समय महिलाओं की सबसे बड़ी आपत्ति यही रहती है कि चुनाव के समय पर शराब परोसी जा रही है। क्या इसके भी खिलाफ है आप? निश्चित तौर पर मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर कोई शराब पिला रहा है तो गलत कर रहा है। और देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, चुनाव में जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोग मांग करते हैं अपने नेता से, लेकिन उसका भी ये इलाज है कि भाई आपको अगर पीना है तो अपने बंद कमरे के अंदर आप पीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं है। आप सरकार का राजस्व बढ़ा रहे हैं, आप वहां से खरीदिए और अपने बंद कमरे पीजिए। लेकिन इस तरीके के आप खुले में आप शराब पी रहे हैं और फिर बाजार में हुड़दंग मचा रहे हैं, कोई आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर विराम लगाया जाना चाहिए। और इसको लेकर के मैं अपने पहाड़ की मातृशक्ति का आह्वान करना चाहता हूं, अपने तमाम नौजवान साथियों का आह्वान करना चाहता हूं कि आओ और इस प्रदेश को शराब मुक्त, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करें। यानी कि जनता को जागरूक करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जब हमारी जनता जागेगी तो निश्चित तौर पर हम इस तमाम जो ये कुरीतियां समाज के अंदर जो एक बट वृक्ष की तरह फैल गई है, इसको हटाने में हम लोग जो है सफल हो पाएंगे। और इसको लेकर के आप देखिए कि चाहे उत्तराखंड राज्य निर्माण के बात हो, चाहे जितने भी आंदोलन की बागडोर हमारी मातृशक्ति ने अपने कंधों पे ली है, हमारे नौजवानों ने अपने कंधों पे ली है, तो उन्होंने बड़ी सी बड़ी मुश्किल को आसान बना करके उसका हल किया है। तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ जो आज बर्बाद हो रहा है, आप देखिए शराब माफियों के जो हौसले बुलंद है, हमारे पत्रकार साथी पर किस प्रकार से हमला हो गया है। तो आज जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जब कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी कैसे अपने को इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित महसूस कर पाएगा? इसको लेकर के हम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और इसके खिलाफ जो है मुखर होकर के इसके खिलाफ आगे आने की आवश्यकता है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गाजड़ा से जिला पंचायत के सदस्य हैं प्रदीप भट्ट, और जिला पंचायत सदस्य संगठन के वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। उनका कहना है कि डीजीपी से उन्होंने कल मुलाकात की। उनके क्षेत्र में एक युवा की हत्या हो गई थी, उसको लेकर वो डीजीपी से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा है कि खुले में जो लोग शराब पीते हैं, जो रेस्टोरेंट होटलों में शराब पिलाई जाती है, परोसी जाती है, उस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि उससे महिलाओं का जो मार्केट में चलना या इधर उधर जाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि इस पे रोक लगनी चाहिए। खुले में शराब पिलाई जा रही है, इससे गाँव का माहौल खराब हो रहा है। उनका कहना है कि जनता को जागरूक करना होगा। इसके साथ ही अब उनका ये भी कहना है कि वो अब अपने जो इलाके हैं, जो उनका क्षेत्र है, उस तरफ वो अब मुहिम भी चलाएंगे कि कैसे शराब पर रोक लगाई जाए। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।